मैं खूनी नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं। और धर्मों से है। हाँ तो बच्चों, एक बात और। ये फिर आ गया, ये फिर आ गया। फिर आ गया। अरे क्या कर रहे हैं? मैं मास्टर हूँ यहाँ। बाहर हो बच्चे। क्या मुझे छोड़ दो भैया। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। मास्टर जी, मास्टर जी आपने मुझे पहचाना नहीं? पहले तो तुम्हें कभी देखा नहीं। देखती भी कहां से? ये छोटू तो बचपन में ही जेल चला गया था। छोटू? हाँ छोटू। वो छोटू? हाँ मैं वही छोटू। इतना सा छोटू कितना बड़ा हो गया है तू। कब आया? मास्टर जी जब से आया आप ही को तो तलाश कर रहा था। इस छोटू को बचपन में आप ही ने पहचाना था और आज भी आप ही ने पहचान लिया। लेकिन मास्टर जी ये सब क्या है? बेटे, वक्त इंसान को कहां से कहां ले जाता है। तेरे जेल जाने के बाद तेरी बेगुनाही सिर्फ मैं ही जानता था। इसलिए एक दिन कालीनाथ तो मर गया, लेकिन जाते जाते एक ऐसा बीज बो गया जो अब एक जहरीला पेड़ बन चुका है, जिसकी जड़ें बस्ती की शराफत और नेकी को निगल चुकी है, जिसके साए में शैतान बसते हैं और वो उन शैतानों का सरदार, कानून उसकी मुट्ठी में। कौन है वो? कालीनाथ का बेटा बाबा भट्टी। हाँ। अरे गुरु, कल क्या तबीयत से धुलाई की उस हीरो की, उसमें 1 इंच की भी शर्म होगी ना तो मीलों तक दिखाई नहीं देगा साला। पत्ता फेंकी ना, पत्ता। ये रहा बादशाह। हाँ मैं आ गया। अबे इतनी मार खाई फिर भी तेरी अक्ल की मूछ नहीं निकली? एक बाजी खेल कर जाऊंगा। अच्छा तो चल यही सही। पत्ते ला रहे? पत्तों से नहीं, सिक्के से खेलना है। बोल चितिया पट। ये तो बच्चों का खेल है। जब बच्चों के स्कूल में जुआ खाना खुल सकता है तो जुए खाने में बच्चों का खेल भी हो सकता है। बोल चितिया पट। अगर चित हुआ तो ये जगह तुझे खाली करनी पड़ेगी। और अगर पट हुआ तो ये जगह मुझे खाली करवानी पड़ेगी। अच्छा तो जिद भी तेरी और पट भी मेरी। उस्ताद मुझे माफ कर दो। उस्ताद मुझे माफ कर। समझ गए प्रोफेसर भंडारी?
तुम्हारा ही नाम अमर है? हाँ, मेरा ही नाम है। तुम्हें बाबा भट्टी ने याद किया है। अगर बाबा भट्टी को मिलना है तो यहाँ आकर मिले। अमर नहीं जाएगा। अमर जाएगा मास्टर जी। एक शैतान ने तो खून का इल्जाम लगा दिया है, देखते हैं ये कौन सा इल्जाम लगाता है। मैं किसी जाल में नहीं फंसूंगा। आपका अमर अब किसी भी जाल को अपने इरादे की ताकत से काटने के लिए तैयार है। बहुत खूब। हम निडर और बहादुर इंसानों की कद्र करते हैं। मैं तारीफ का भूखा नहीं हूं, मतलब की बात करो। बात तुम्हारे मतलब की है, इसीलिए हमने तुम्हें यहां बुलाया है। भंडारी के क्लब पर कब्जा करके तुमने हमारा दिल जीत लिया है। हम तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो गए हैं। मुझे शीशे में उतारने का कोई नया बहाना ढूंढा है तुमने? नहीं, सिर्फ तुम्हारा फायदा सोचा है हमने। जेल से लौटने वाले को न ये समाज इज्जत की नजर से देखता है, न सुकून की जिंदगी गुजारने देता है। मगर हमने तुम्हारे लिए अपने सारे दरवाजे खोल दिए हैं। हमारा दाहिना हाथ बन जाओ, इज्जत और ताकत तुम्हारे कदम चुमेगी। बाबा, तुम्हारी दौलत की चमक मेरे सीने में दहकती उस आग को ठंडा नहीं कर सकती जो तुम्हारे बाप के लिए बरसों से चल रही है। उसकी चिता को तो बहुत पहले मैं आग लगा चुका हूं। पुराने जख्मों को कुरेदने से बेहतर है हमसे जीने का नया अंदाज सीख लो। देखो हमारी तरफ। बचपन में जो रास्ता हमने चुना, उसकी बदौलत आज हमारे पास इज्जत, ताकत, शोहरत, दौलत सब कुछ है। और तुम्हारे हाथों में क्या है? सिर्फ नाकामी की धूल। मगर इन हाथों को हम दौलत में खेलते हुए देखना चाहते हैं। मैं किसी शोकेस में रखा हुआ हीरा नहीं जिसे जो चाहे हार बनाकर अपने गले में पहन ले। मैं तो वो हड्डी हूं जो गले में अटक जाए तो जान ही ले ले। हड्डियां कुत्ते और बिल्ली के गले में अटकती हैं बरखुरदार, शेरों के गले में नहीं। और हां, चौराहे पर तुमने चापाई तो बिछा दी, अब उस पर छत डालने की कोशिश मत करना, अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम बुरों का बुरा होता है, अच्छों का नहीं। अपने बाप की मौत को याद रखना और अपनी मौत का रास्ता देखना। बाबा भाई, वो इतनी बड़ी बात कह गया और आपने उसे जाने दिया? चूंटी को तभी मारना चाहिए जब उसके पर निकल आए। ये बोर्ड नहीं उतरा भैया, बाबा भट्टी की इज्जत उतरी है। आज लगता है चौराहे पे कोई मर्द आया है। ये लीजिए मास्टर जी, लिखिए इस पर कि मास्टर जी का स्कूल फिर खुल गया है। ये क्या लिख दिया मास्टर जी आपने? इस बस्ती को स्कूल से ज्यादा इंसाफ घर की जरूरत है अमर। आज से यहां गरीबों को मदद, कमजोरों को सहारा और मजबूरों को इंसाफ मिलेगा। यहां वो काम होगा जो बस्ती की पुलिस कर नहीं सकती और बाबा भट्टी करने नहीं देता। अरे भैया, इंसाफ की दुकान खुली है, यहाँ सबको इंसाफ मिलेगा। अरे इसे तोल के बेचोगे या नाप के? आप इन लोगों को हक और इंसाफ दिलाना चाहते हैं मास्टर जी, जो हम पर हंस रहे हैं? इनकी हंसी की परवाह मत कर अमर। इतिहास बताता है कि दुनिया जिन लोगों के पीछे चली, उनकी पहले हंसी उड़ाई गई है
उन्हें गालियां दी गई हैं, उन पर पत्थर फेंके गए हैं। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों मिलकर इस बस्ती को बदल सकेंगे। खुद पर भरोसा कर, 2 को 4 होते वक्त नहीं लगता। आज हम देखता है 4 महीने का भाड़ा पड़ेला है और ये साला मवाली लोग हराम का खाता है, फोकट में रहता है। दरवाजा खोलो, नहीं तो आज हम तुम्हारा हड्डी पसली तोड़ के रास्ते पे फेंक देगा। दरवाजा खोलो मैन, नहीं तो हम तोड़ देगा। अरे क्या है मम्मी, खाली पीली काय को बम मारता है? दरवाजा टूट जाएगा तो? टूट जाने दो, मगर वो आवारा लोग अब इधर नहीं रहेगा। पर मम्मी। चलो आई। चलो तुम लोग बाहर निकलो, नहीं तो मार मार के हम तुम्हारा हालत बना देगा। अरे मम्मी जाने दो ना, काय के लोग को भगाता है? हम गारंटी लेता है ना, ये लोग अपना पैसा दे देगा। तुम बीच में मत बोलो, तुम्हारे को बहन बना के ये फूल बनाता है। हम तुम्हारे माफिक इडियट नहीं है, हमको ये लोग इधर नहीं मांगता है। ठहरिए आंटी, आपको पैसे चाहिए, ये लीजिए, मगर इनको घर से बेघर मत कीजिए। तुम कौन है मैन? ये लोग का सगे वाला? सगे वालों से बढ़कर एक रिश्ता और होता है, दोस्ती का, प्यार का। बुखार उतरा कि नहीं? और तेज हो गया है। अरे अभी भाग जाएगा। दबाकर पाव खा ले और गर्मा गर्म चाय के साथ ये गोली ले ले। एक बार मैं भी बीमार हुआ था, तब मास्टर जी ने मुझे यही गोलियां दी थी। छोटू कितना ख्याल रखता है तू हम सबका। अगर तू ना होता तो हम सब भूखे मर जाते। फोकट की तारीफ नहीं, तुम सब मेरे दोस्त हो। हम सब एक दूसरे का साथ देंगे तभी हमारी दोस्ती मजबूत होगी और तभी हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का मुकाबला कर सकेंगे। छोटू, छोटू, तू छोटू है ना? छोटू, तू कब आया यार? कल आया, तब से तुम लोगों को ढूंढ रहा हूँ। मास्टर जी ने बताया तुम लोग यहाँ। अरे अब आया मेरे यार।